जब दर्द अपनी हद पार कर जाए, जब शरीर ही नहीं आत्मा भी लहूलुहान हो जाए, जब भीड़ हंस रही हो और स्वर्ग चुप हो, तब सवाल उठता है, क्या प्रेम तब भी जिंदा रहता है? यीशु क्रूस पर लटके हैं, नाखून हाथों में नहीं दिल में गड़े हैं, फिर भी उन्होंने प्रेम छोड़ा नहीं। आज हम सुनेंगे क्रूस से बोले गए तीसरे और चौथे वचन, ऐसे वचन जो सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। तीसरा वचन, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। क्रूस पर लटका हुआ यीशु अब लगभग सब कुछ खो चुका है, शक्ति, सम्मान, खून, सांसें, लेकिन एक चीज अभी भी जीवित है, संवेदना, देख पाने की क्षमता। भीड़ वहां है, सैनिक वहां है, मजाक उड़ाने वाले वहां हैं, लेकिन यीशु की आंखें भीड़ को नहीं ढूंढ रही, वो ढूंढ रही हैं एक माँ को, मरियम, जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसने पहली बार उनकी रोने की आवाज सुनी। आज वही माँ अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देख रही है। कोई माँ इसके लिए बनी नहीं होती। यीशु जानते हैं अब उनके पास वक्त कम है, शब्द कम है, और ऐसे समय में जब खुद की पीड़ा सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, यीशु अपनी माँ के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। वो यूहन्ना को देखते हैं, प्रिय शिष्य, और फिर कहते हैं, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। क्रूस सिर्फ बलिदान की जगह नहीं है, वो रिश्तों की भी जगह है। यीशु हमें सिखाते हैं, दर्द में भी हम दूसरों की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते। सच्चा प्रेम मरते समय भी दूसरों को जीने का सहारा देता है। आज जब हम कहते हैं, मुझे फुर्सत नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी खुद की परेशानी बहुत है, यीशु का ये वचन हमसे सवाल करता है, क्या तुम्हारा दुख तुम्हें पत्थर बना चुका है या इंसान बनाए हुए है? चौथा वचन, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब कुछ बदलता है। अब दर्द सिर्फ शरीर में नहीं है, अब एक और पीड़ा है, अकेलापन। यीशु जो हमेशा पिता के साथ थे, आज स्वर्ग की खामोशी महसूस कर रहे हैं। और तभी क्रूस से निकलती है सबसे दर्दनाक पुकार, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये शब्द कमजोरी नहीं है, ये शब्द भजन संहिता 22 की शुरुआत है। यीशु हमें ये नहीं सिखा रहे कि विश्वास छोड़ दो, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि दर्द में भी परमेश्वर से बात करना मत छोड़ो। कभी कभी परमेश्वर चुप रहते हैं, लेकिन चुप्पी गैर मौजूदगी नहीं होती। यीशु उस क्षण हम सबका दर्द अपने ऊपर ले रहे हैं, ताकि जब हम कहें, मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझता नहीं, परमेश्वर भी दूर लग रहे हैं, तो स्वर्ग कह सके, यीशु वहां से गुजर चुके हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर चुप है, तो याद रखिए, क्रूस की चुप्पी पुनरुत्थान से पहले आती है। गोलगोथा, जिसे लोग कहते हैं खोपड़ी का स्थान, ये कोई पवित्र जगह नहीं थी, ये मौत की जगह थी, जहां अपराधियों को लाया जाता था, जहां चीखें आम थीं और दया अजनबी। आज भी 3 क्रूस खड़े हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन आज बीच वाला क्रूस कुछ अलग है। बीच में यीशु है, सूरज ऊपर है, आसमान साफ है, लेकिन रोशनी दिलों तक नहीं पहुंच रही। हवा चल रही है, लेकिन ठंडक नहीं है। यीशु के कपड़े उतार लिए गए हैं, वो कपड़े जो किसी ने खरीदे नहीं थे, जो एक ही टुकड़े में बुने गए थे, आज जुए का सामान बन चुके हैं। सम्मान छीन लिया गया है, राजा कहलाने वाला अब नंगा लटक रहा है। भीड़ हंस रही है, कोई कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। कोई कह रहा है, दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन यीशु किसी को जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, बलिदान से दिए जाते हैं। शिष्य जो कभी कहते थे, हम तेरे साथ मरेंगे, आज नजर नहीं आते। डर सबको खा गया है, सिर्फ एक खड़ा है, यूहन्ना, डरा हुआ, चुप, लेकिन भागा नहीं। और वहां है एक माँ, मरियम, जिसने उस बच्चे को अपनी कोख में महसूस किया था, जिसने पहली बार उसकी धड़कन सुनी थी, जिसने उसे चलना सिखाया, जिसने उसके घावों पर फूंक मारी थी। आज वही माँ अपने बेटे को दम तोड़ते देख रही है। कोई माँ इसके लिए तैयार नहीं होती।
हर हथौड़े की आवाज उसके दिल पर पड़ रही है। हर सांस उसे लगती है शायद अब आखिरी। वो चीख नहीं रही, वो गिर नहीं रही, लेकिन भीतर सब टूट चुका है। शमून ने कभी कहा था, तेरे हृदय को एक तलवार बेध जाएगी। आज वो तलवार पूरा उतर चुकी है। यीशु नीचे देखते हैं, माँ को देखते हैं, शिष्य को देखते हैं। दर्द में भी उनकी आंखें खोज रही हैं रिश्ता, जिम्मेदारी, प्रेम। गोलगुथा सिर्फ मौत की जगह नहीं है। यहाँ माँ और बेटे का दिल एक साथ टूट रहा है। यहाँ मानव पीड़ा और ईश्वरीय प्रेम आमने सामने खड़े हैं। यहीं से क्रूस के शब्द सिर्फ इतिहास नहीं रहते, यहीं से वो हमारे जीवन की आवाज बन जाते हैं। यीशु मर रहे हैं। ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, ये धीमी है, दर्दनाक है, सार्वजनिक है। हर सांस लड़कर ली जा रही है। ऐसे समय में एक इंसान आमतौर पर क्या सोचता है? अपना दर्द, अपना डर, अपनी मुक्ति। लेकिन यीशु कुछ और सोच रहे हैं, अपनी माँ की। उनकी आंखें अपने घावों पर नहीं हैं, उनके हाथ नाखूनों पर नहीं हैं। उनकी आंखें नीचे खोज रही हैं, भीड़ में, धूल में, आंसुओं में। वो ढूंढ रहे हैं मरियम को। क्यों? क्योंकि मरियम सिर्फ एक माँ नहीं है, वो एक विधवा है, एक अकेली स्त्री है, एक ऐसा चेहरा है जिसके पास अब कोई सहारा नहीं दिखता। यीशु जानते हैं मेरे बाद इसे समाज कैसे देखेगा। यीशु जानते हैं मेरे बाद इसे कौन बचाएगा, कौन साथ चलेगा। और उसी दर्द में यीशु के भीतर एक सवाल उठता है, क्या मेरी माँ सुरक्षित रहेगी? क्रूस पर यीशु ने उपदेश नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो, बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि परिवार महत्वपूर्ण है। नहीं, उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने शब्दों से नहीं, काम से सिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता। यीशु ने परिवार छोड़ा नहीं, जिम्मेदारी छोड़ी नहीं। वो जानते थे मैं स्वर्ग का काम पूरा कर रहा हूं, लेकिन धरती का कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। वो यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना जो सबसे छोटा है, जो सबसे कोमल है, जो भागा नहीं। और यीशु कहते हैं, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसका वजन बहुत भारी है। ये सिर्फ माँ और बेटे का रिश्ता नहीं, ये है परमेश्वर की सोच। परमेश्वर ऐसा विश्वास नहीं चाहता जो घर तोड़ दे। परमेश्वर ऐसा आत्मिक जीवन नहीं चाहता जो जिम्मेदारी से भाग जाए। परमेश्वर ऐसा बलिदान नहीं चाहता जो दूसरों को असुरक्षित छोड़ दे। यीशु हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति घर की उपेक्षा नहीं करती। सच्चा प्रेम मरते समय भी दूसरों को संभालता है। आज हम कहते हैं, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु पूछते हैं, किस कीमत पर? किस कीमत पर माँ अकेली रह जाए? किस कीमत पर बच्चे बिना मार्गदर्शन के बड़े हों? किस कीमत पर पति पत्नी एक ही घर में अजनबी बन जाएं? भक्ति का मतलब घर छोड़ देना नहीं, भक्ति का मतलब है घर को संभालना। यीशु ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे रहो, और माँ को असुरक्षित छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने पहले माँ की व्यवस्था की, फिर प्राण दिए। आज अगर तुम बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत वचन जानते हो, बहुत सेवा करते हो, लेकिन घर टूट रहा है, तो यीशु का तीसरा वचन तुमसे सवाल करता है, क्या तुम्हारी आत्मिकता तुम्हें और जिम्मेदार बना रही है या लापरवाह? क्रूस पर यीशु ने मरियम को यूहन्ना को सौंपा और यूहन्ना को मरियम। मतलब आज से तुम एक दूसरे के हो, खून से नहीं लेकिन प्रेम से। यहीं से कलीसिया की तस्वीर बनती है, जहां अनजान परिवार बनते हैं, जहां अकेले सहारा पाते हैं। यीशु ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, वो कह रहे हैं सब कुछ निभाओ, परमेश्वर को भी और इंसान को भी। क्रूस जिम्मेदारी से भागने की जगह नहीं, क्रूस जिम्मेदारी निभाने की सबसे ऊंची जगह है। यीशु क्रूस पर कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो सुन रहा है वो सिर्फ मरियम और यूहन्ना नहीं है, वो हर उस दिल से बात कर रहे हैं जो डर से कांपता है। यीशु कह रहे हैं, मेरी मौत तुम्हें अनाथ नहीं बनाएगी। क्रूस अनाथ करने के लिए नहीं, क्रूस संभालने के लिए है। यीशु जानते हैं इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, डर होता है मेरे बाद उनका क्या होगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा,
मेरे जाने के